भागवत जी की कथा जब आप सुनते हैं ना तो भगवान की कृपा आप पर तो होती है, पितरों को भी भागवत जी कृतार्थ करती हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी ने आपको बुलाया। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बुलाया, चले आए। आप सबको बुलाया, अरे आप तो जाने ही लग गए हैं। अच्छा, ट्रेन टाटा, जल्दी आइयो। साथ ही भगवान आपको सुखी बनाएं, सुखी रखें, प्रसन्न रखें, यही आप सबके लिए आशीर्वाद। साथ ही श्री भास्कर साहब जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आप कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीमती भारती साहब जी, आप भी भागवत जी के परीक्षित बन के कथा का रसपान अपने घर की सुख शांति और पितरों के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। जैसे गंगा का जल जो पिए सबकी प्यास बुझती है, ऐसे भागवत की गंगा में जो डुबकी लगाए सबका उत्थान, सबका उद्धार, सब पर कृपा होती है। श्रीमती कमला देवी साहू, श्री अरुण कुमार साहू और श्रीमती रेवती बाला साहू जी, स्वर्गीय डॉक्टर पूर्वा साहब पुत्री की आत्मा के उद्धार के लिए श्रीमती रेखा साहू, श्री दुर्गा प्रसाद आदि समस्त परिवार कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो साव परिवार के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप भी खूब तरक्की करें, खूब सुखी रहें, समृद्धवान रहें। भागवत जी की कृपा आप पर बनी रहे। बिना भगवान की कृपा के भागवत संभव नहीं है। आप लोग आए नहीं हैं वृंदावन, बिहारी जी ने बुलाया है कि चलो जी अब आओ। आए नहीं हैं, बिहारी जी बुलाते हैं आपको। और आप सब पर बिहारी जी की ऐसी ही कृपा बनी रहे। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं और आप जितने भक्तों ने यहाँ पोथी पाठ रखा है, आप सब अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इन्होंने आप सब ने जो कार्य किया वह निश्चित ही उत्तम है। आप जिस कामना से यहाँ भागवत जी का पाठ करा रहे हैं, भागवत जी आपकी समस्त कामनाएं पूरी करें, यही भागवत जी से प्रार्थना है। तो यजमान परिवार के लिए भी तालियां, जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ कराए, आप सबके लिए भी तालियां। श्री भास्कर साहब जी और श्रीमती भारती साहब जी के लिए सुंदर तालियां बजाएं इनके सम्मान स्वागत के लिए। और श्रीमती मीना जैन और भैया श्री दिलीप जैन जी के लिए भी सुंदर तालियां। आगामी भागवत जी का पाठ 25 दिसंबर से है। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ 25 दिसंबर से जो होंगे आप करा सकते हैं। दिसंबर में छुट्टियों के टाइम आकर इसी बहाने माता पिता को भागवत सुनवाइए, आप भी सुनिए। 25 दिसंबर से भागवत जी के पाठ होंगे। प्रिय भक्तों, भागवत की कथा प्रत्येक प्राणी को सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सब बोलो मेरे साथ, सच्चिदानंद रूपाय। सुनो फिर बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में सुखदेव भगवान व्यास जी महाराज
भागवत जी के 6 अध्यायों में महात्म्य की बात करते हैं। भागवत जी की महिमा क्या है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है। सत्य, देखो जब तक व्यक्ति सत्य के राह पर नहीं चलता, सत्य चित आनंद, पहले नंबर पर है सत्य। सत्य के राह पर जब तक व्यक्ति नहीं चलेगा तब तक उसकी चेतना नहीं जागेगी, ज्ञान की चेतना, भक्ति की चेतना नहीं जागेगी। और जब ज्ञान और भक्ति की चेतना जब तक नहीं जागेगी तब तक उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पहला है सत्य, दूसरा है चित, तीसरा है आनंद। सत्य चित आनंद, पहला दूसरा तीसरा। सच्चिदा, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? क्या नाम, क्या मतलब हुआ सच्चिदानंद की? जरा संधि विच्छेद करें तो क्या निकल कर आएगा? सत्य चित आनंद। 3 आ गए ना। अब ये तीनों में सबसे पहले क्या आया? सत्य। तो हमें सत्य के राह पर चलना है। जब सत्य के राह पर चलोगे तो चित मीन्स चेतना, हमारे भीतर ज्ञान की चेतना आएगी, प्रेम की चेतना, भक्ति का संचार होगा। तो चेतना, लोग कहते हैं ना कि भाई अपने भीतर के ज्ञान को चिताओ, मतलब ज्ञान को बढ़ाओ। चित मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश चाहे भक्ति का हो या ज्ञान का, कोई भी अर्थ आप कर सकते हैं। तो जब तक सत्य के राह पर नहीं चलते तब तक भक्ति प्रेम की चेतना नहीं जागती, और जब तक भक्ति प्रेम की चेतना नहीं जागेगी, तीसरे नंबर पर है आनंद। सत्य चित आनंद। अच्छा देखो, आनंद से शुरू है हमारी बात। ये भागवत जी की शुरुआत हो गई। कहां से शुरुआत हुई? सत्य, मतलब भागवत जी देखो सत्य है। सत्य के पहले बात करेंगे सत्य की। भैया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्य के राह पर चलो। हमारे धर्म ग्रंथ यहीं से स्टार्ट होते हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्यम वद, सच बोलिए, धर्म न दूसर सत्य समाना, सच बोलिए। हमारे धर्म ग्रंथ प्रेरित करते हैं सत्य के राह पर चलने के लिए। सबको सत्य पर चलना है। फिर क्या होगा? सत्य पर चलेंगे तो हमारी चेतना जागेगी। काय की चेतना? भक्ति की, प्रेम की। फिर आएगा आनंद। अभी तक आपको क्या मिल रहा है? सुख। पत्नी से क्या मिलता है? पति से क्या मिलता है? बच्चों से क्या मिलता है? खाने में क्या मिलता है? पैसों में क्या मिलता है? बोलो। इन सब में सुख है। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, क्या मिलता है? बोलो। खाने में क्या मिलता है? बड़ा मजा आ गया। इसे इस भाषा में समझो, ये सुख है। लेकिन एक बात बताओ, सुख का उल्टा क्या होता है? यदि आपके पास सिक्का है, ये वस्तु है, तो इसके दोनों ही तो पहलू होंगे ना। सिक्के के दोनों, यदि आपके जेब में सिक्का है तो एक पहलू नहीं है सिक्के का, दोनों ही आपके जेब में है। हाँ या ना? आप यदि सुख की तरफ बढ़ोगे तो दुख आपको अपने आप मिलेगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख ही है कि नहीं? दिन है तो दिन का दूसरा पहलू रात है। सुख का उल्टा क्या है? जोर से। और दिन का, ये 2 पहलू हैं। ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। रात के बिना दिन रह ही नहीं सकता। क्यों मेरी मां? रह सकता है? जैसे रात के बिना दिन नहीं रह सकता, ऐसे दुख के बिना सुख नहीं रह सकता। जैसे हानि का क्या हुआ? बोलो। लाभ। दोनों पहलू हैं, हानि लाभ, सुख दुख। जब आप सुखी होते हैं तो एक पहलू दिख रहा है आपको, हम बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी, लेकिन नहीं,
इसके साइड में एक दूसरा पहलू भी छिपा है दुख का, जो आज नहीं प्रकट हो रहा है पर होगा। इसलिए कहता हूं सुख के चक्कर में मत पड़ो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान की शरण में आओगे तो सुखी ना बनोगे। भगवान आपको सुखी नहीं बनाते, आपको सुख नहीं देते। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान आपको आनंद देते हैं, सच्चिदानंद। क्या देते हैं? चलो बताओ, आनंद का उल्टा बताओ। आनंद का दूसरा पहलू क्या है? सुख का दुख था, दिन का रात। आनंद का बताओ, बोलो। आनंद का उल्टा करो जरा, बोलो। होगा ही नहीं। सुख का उल्टा दुख होगा, आनंद का उल्टा कुछ ना होगा। आनंद का तो आनंद ही रहेगा। इसलिए सुखी रहने वाला ही दुखी रहता है, आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहता है। इसलिए आनंद में रहो, सुख में ना रहो। सुख में रहोगे तो दुख में भी रहना पड़ेगा। इसलिए किस में रहो? आनंद में। और आनंद में कौन रह सकता है? इसलिए कहता हूं, हो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आनंद में रहना हो तो कहां से रहोगे? सत्संग से। भगवान की कथा सुख नहीं देती, आनंद देती है। वो आनंद जो सदा रहेगा, है ना। देखो, ऊंचाई, सबसे ऊपर कौन जाती है? पेड़ पौधे ऊंचे जाते हैं कि पतंग ऊंची जाती है? ऊंचा कौन है? पतंग ऊंची है ना, बोलो। अच्छा, पीपल ऊंचा है ना कि नहीं है? पीपल, वट, वट मतलब वट वृक्ष। वट वृक्ष समझते हैं ना? बरगद, वट समझते हो? पीपल है, वट वृक्ष है, ये भी ऊंचे होते हैं। लेकिन पतंग तो बहुत ऊंची जाती है। अच्छा ये बताओ, पतंग जैसी ऊंचाई चाहते हो कि पीपल वटवृक्ष जैसी ऊंचाई चाहते हो? बोलो जोर से। हां, पतंग की ऊंचाई सदा ना रहेगी, पर पीपल वटवृक्ष की ऊंचाई सदा रहेगी। सदा मतलब 1000 साल, 500 साल तो उनकी आयु है ही। हमसे तो बड़े आयु वाले हैं पीपल और वटवृक्ष। सदा मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाखों साल रहेंगे, वो भी सूख जाते हैं। लेकिन हम अपने से तुलना करें 100 साल से, तो हमसे तो ज्यादा है, तो सदा मान लो थोड़ी देर के लिए। तो पीपल की ऊंचाई सदा के लिए है, वटवृक्ष की ऊंचाई सदा के लिए है, जबकि पतंग की ऊंचाई, देखो पीली मैया चश्मा लगाए सिर में, सिर ऐसे हिला रही हैं जैसे सुन रही हो जबकि सो रही हैं। पीली मैया, और देखो सोते सोते भी हाँ बुद्धू बना रही है मैया। ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? पतंग की ऊंचाई मायने नहीं रखती, क्योंकि पतंग अपने से थोड़ी ऊंची होती है। उसकी ऊंचाई किसी की उंगलियों पर होती है। कोई उसे नचा रहा होता है, कोई उसे उड़ा रहा होता है, कोई उसे लड़ा रहा होता है। जब चाहे लड़ा दे, जब चाहे तुम्हें नीचे कर ले, ऊंचा कर ले। वो अपनी उंगलियों पर इशारों पे नचा रहा है। लेकिन जो
पीपल है, बटवृक्ष है, पेड़ ना जितना ऊपर उठा है उतने नीचे गड़ा है, उतने नीचे गड़ा है। जो जितने नीचे गड़ता है ना मेरी माँ, वही उतने ऊंचे उठता है। इसलिए ऊपर उठने के लिए नीचे गड़ना पड़ता है, अपने काम को तरीके से करना पड़ता है। गड़ना मतलब अपने को खपाना पड़ता है, डुबाना पड़ता है काम में। जो सफल हैं उनकी सफलता की ऊंचाइयां दिख रही हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत, जो गड़े वो अपनी काम में गड़ गए। मैं अपना काम इतने बेहतर तरीके से करूं, मैं अपना काम बेहतर तरीके से कब कर सकता हूं? जब मैं अपने काम को प्यार करूंगा, गड़ूंगा। आजकल के लड़के क्या कहते, महाराज जी काम में मन नहीं लगता, तू तरक्की कर ही नहीं पाएगा क्योंकि तुझे गड़ना नहीं आया। मेहनत, काम में मन नहीं लग रहा, ये तो तुमने गजब की बात कह दी। हमसे पूछो हम अपने काम को कितना प्यार करते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करता है, लेकिन देखो अभी इसके पहले परसों तक एक ही दिन में 2 कथाएं थी। सुबह 10 से 1 तक ददरुआ धाम में और दूसरी 3 से 6 बजे तक ग्वालियर में। 50 किलोमीटर आना, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 3 घंटे कथा कहना, फिर 3 घंटे कथा कहना और शाम को 1 घंटा प्रश्नोत्तरी करना। क्यों हमने किया ये सब काम? प्रश्नोत्तरी का तो हमें कोई पैसा भी नहीं देता, फिर भी हम करते हैं। क्यों? अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। अपने काम के प्रति ना हम गड़े हैं। जैसे पीपल गड़ा है जमीन पर, बट वृक्ष की जड़ें गड़ी हैं। जो आदमी, अब देखो परसों ही आए हम, वहां से चले तो हम सवेरे 5:30 बजे पहुंचे, कल सुबह 5 बजे। और सुबह 5 बजे पहुंचने के बाद हम 8:45 बजे अपने काम में आकर के बिल्कुल दिन भर के लिए गड़ गए। ऐसा नहीं कि हम लेट आए हैं तो चलो आज सोते हैं, संडे मनाते, नहीं, हमारा कोई संडे भी नहीं होता। 5:30 बजे आए, पूरी रात रास्ते में थे, सोए नहीं। गाड़ी में बैठे बैठे आदमी एक आध झपकी लिए हों तो अलग विषय है, एक आध घंटे सोए हों तो अलग विषय है। आए 5:30 बजे, आके सबसे पहले स्नान किए और थोड़ा सा लेटे बिस्तर पर, 1-2 घंटे सोए, फिर अपने काम के प्रति खड़े हो गए। फिर दिन भर काम, जैसा रोज का शेड्यूल वैसे काम। और आज फिर आपके बीच में कथा सुनाने लग गए। आप लोग काम करते हैं 6 दिन, तो सरकार भी आपको संडे की छुट्टी देती है कि भाई एक दिन रेस्ट करो। फ्लाइट उड़ाने वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पायलट। पायलट यदि 4 घंटा फ्लाइट उड़ाता है ना, तो उसको 12-15 घंटे की छुट्टी मिलती है कि भाई तुम 4 घंटा काम किए हो, चलो अब छुट्टी पे रहो। पेमेंट पूरी मिलती है उसको, लेकिन छुट्टी पे है, उसको रेस्ट करना है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, शरीर को आराम जरूरी है। लेकिन हम केवल ये बता रहे हैं कि हम अपने काम से कितना प्यार करते हैं। हम चाहें तो आराम भी करें, कौन रोकने वाला है? लेकिन नहीं, हमने आराम से पहले अपने काम को महत्व दिया। काम को महत्व ना देते तो आज यहाँ बैठकर आपके बीच में ना होते, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं ना हो रही होती। इसलिए कहता हूं, मैं केवल ये कह नहीं रहा हूं आपको, मैं स्वयं करता हूं। मैं पीपल की, बट वृक्ष की जड़ की तरह नीचे भी गड़ा हूं। आप तो ये देख रहे हैं चारों ओर लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी का नाम है, नाम व्यक्ति, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं। ईमानदारी से अपना जब काम करूंगा तो काम की खुशबू तो सब तक पहुंचेगी। आपकी मेहनत, आपके काम की खुशबू दुनिया तक जाती है। आप अपना नाम फैलाने के चक्कर में ना रहे, आप गड़े अपने काम के प्रति, खुशबू तो अपने आप चली ही जाएगी।
समाज में जिन जिन का नाम हुआ है, अच्छा नाम कमा लेना भी बड़ी बात नहीं है, लोगों का रातों रात नाम हो जाता है, वायरल हो जाए, लेकिन उस नाम को बनाए रखना सदा के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गढ़ना पड़ेगा। जैसे अडानी है, अंबानी है, बिल गेट्स है, ये लोग क्या करते हैं? ये अपने काम के प्रति इतने सजग होते हैं कि एक चीज बाजार में इन्होंने लॉन्च कर दी तो दूसरे काम पे फिर लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप आईफोन को देखो, मोबाइल को, मोबाइल लॉन्च होता है ना, आईफोन वो लॉन्च होता है, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी आती है, नया फंक्शन आता है, नया सिस्टम आता है, लेकिन वो नया फंक्शन, नया सिस्टम लाने के लिए क्या करते हैं? आज लॉन्च किया और दूसरे दिन से अगले वर्ष की लॉन्चिंग की तैयारी में लग जाते हैं कि अगले वर्ष हम क्या अपडेट कर सकते हैं। यदि वो नहीं लगे तो वो मार्केट में पीछे हो जाए, कंपटीशन इतना है। तो अपने को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे कुछ लोग होते हैं पतंग की तरह, थोड़ी देर दिखते हैं फिर गायब आकाश से, लेकिन पीपल सदा दिखता है। इसलिए ऊंचाई पतंग की तरह ना हो, ऊंचाई वटवृक्ष और पीपल की तरह होनी चाहिए, जो सदा के लिए हो। उसके लिए आपको गढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने काम को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ईमानदार। ईमानदार क्या है? बोलो बोलो मेरी मां। जैसे कथा कितने बजे से थी आज यहां? बोलो। पर आपने घड़ी देखा, हम जब आए तो कितना बजा था? 3 बजने में 7 मिनट कम थे। मतलब हम अपने काम में कितने बजे आ गए? 7 मिनट पहले। क्यों? क्योंकि हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। वरना 3 बजे से कथा थी। हम आदमी तो 2-5 मिनट लेट ही चलता है। इस देश का आदमी 2-5 मिनट, बोलो, इस देश का आदमी 2-5 मिनट, लेकिन हम 5-7 मिनट पहले चलते हैं। यही है गढ़ना, यही है अपने काम के प्रति ईमानदार होना। हम केवल कह के नहीं बता रहे हैं, आप हमारी ये छोटी छोटी चीजें नोट करिए। और मैं आज से नहीं, मैं 12 महीने आपको कथा सुनाता हूं, तो मंच में 12 महीने में 5 मिनट पहले, हाँ कभी किसी 2-4-6 महीने में कभी मैं 1-आध दिन लेट होता हूं, वो भी किसी विशेष, कोई आते आते रास्ते में कोई मिल जाए, कोई बूढ़ी अम्मा मिल गई, कोई मिल गया और वो बात करने लग गई, तो 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट कभी लेट। कोई और विशेष काम हुआ तो 10 मिनट लेट, वो भी सालों में 1-आध बार ऐसा होता। वरना हम 365 दिन में 364 दिन टाइम पे रहते हैं। साल में एक बार, एक दिन का हम नहीं कह सकते किसी कारणवश हम लेट हो जाएं। तो ये क्या है? अपने काम के प्रति, बोलो। आजकल बैंक का मैनेजर भी टाइम से नहीं पहुंचता, बैंक के कर्मचारी भी टाइम से नहीं पहुंचते। 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है, आपको 11 बजे ही आप चेक लगा पाएंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो ईमानदार होंगे काम के प्रति, टाइम से आते, टाइम से जाते, टाइम से। इसलिए जीवन में जो सफल है वो सफल इसलिए है कि वो टाइम समझता है। कहते हैं ना, वक्त, समय चला गया फिर नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति अपने टाइम के प्रति ईमानदार है वो व्यक्ति सफल होकर के ही रहेगा। आप टाइम, समय को बर्बाद ना कीजिए। समय को जिन्होंने सार्थक किया वो सफल हो गए, समय को बर्बाद किया परेशान है। बात सही है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? समय
हमारा इंतजार नहीं करता। समय कभी हमारा इंतजार नहीं करता, हमें ही समय का इंतजार करना पड़ता है। और अच्छा समय सबके जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग अच्छा समय आने पर लापरवाह हो जाते हैं, आलसी हो जा रही है। अब तो संपन्नता आ गई, पैसे आ गए, अब तो सो मौज करो, अच्छे से बात नहीं करते, कल तक राम राम जिनसे करते, अरे तू तो दो कौड़ी का, तू क्या जाने। मैं देखिए उनके सुर बदल जाते हैं संपन्नता आने पर, सफलताएं आने पर वो समय को अपने बाप की बफौती मानने लग जाते हैं, फिर वही लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे समय पर भी अपने काम को अच्छे से करता है, ईमानदारी से चलता है, वो सदा सफल रहता है। क्यों मेरी मां? सही है। बच्चों को ये सारी बातें समझाओ। आज का जो युवा है ना, वो इन सब बातों से बड़ा दूर है। आजकल का युवा 10 बजे तो उठता है, आज का युवा 10 बजे उठता है। सुनो, आज के लड़के जितने बजे सोकर उठते हैं ना, उतने बजे तक तो हमारा आधे से ज्यादा काम हम सवेरे का निपटा देते हैं। 12 महीने आज का युवा जितने बजे सो के उठता है, इतने बजे तक तो गौरी गोपाल आश्रम में 2 से 3 हजार लोग भोजन प्रसादी करके जा चुके होते हैं। उतनी देर में तो हम हजारों लोगों को भोजन बांट चुके होते हैं। इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों से कहो कि बेटा समय का सदुपयोग करो, अपने काम में इतना डूब जाओ, गड़ जाओ कि बगल में क्या हो रहा है हमें पता ही ना लगे। हमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि क्या हम ना न्यूज सुनने का टाइम है, ना प्रपंच सुनने का टाइम, ना तुम अच्छे हो ना बुरे हो। आप अच्छे हैं इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, आप बुरे हैं इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। आप आए हैं, हमने आपकी सेवा की, आपको कथा सुनाई, अब आप अच्छे हैं कि बुरे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल कथा सुना के आपके भीतर अच्छाइयां भरना चाहेंगे। हम तो दे रहे हैं, लेना है लो, वरना जबरदस्ती भी किसी को पकड़ के नहीं बिठा रहे कि भैया नहीं बैठ, सुनना ही पड़ेगा। क्यों जी? सिंपल फंडा, सिंपल जिंदगी है, सिंपल विचारों के साथ मैं जीवन जीता हूं और इन विचारों को फॉलो करता हूं। आपसे बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आज के युवाओं को बस ये बताओ कि बेटा, आज के युवाओं को यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। आज युवाओं से पूछो भैया क्या कर रहे हो, पता ही नहीं। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं, पता ही नहीं। आज लोगों का लक्ष्य तैयार नहीं है, क्लियर नहीं है, कहाँ जाना है। एक बात बताओ, जब धनुष चढ़ाने वाला बाण चढ़ाता है तो वो धनुष को देखता है कि बाण को देखता है कि लक्ष्य को देखता है? बोलो। गोली चलाने वाला बंदूक को देखेगा कि लक्ष्य को देखेगा? अरे लक्ष्य को जब ध्यान से देखेगा, लक्ष्य पर आंखें केंद्रित होंगी, तब तो निशाना सही लगेगा। बोलो। अब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है तो गोली चलाओगे कहां? क्यों भैया? फिर हवा में फायरिंग होगी। आजकल के लड़के हवा में कर रहे हैं फायरिंग, बस कहीं नहीं है उनका लक्ष्य। इसलिए कहता हूं जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, हमें ये करना है। मुझे बचपन से मेरा लक्ष्य था, मुझे कथा सुनाना है। मेरा लक्ष्य था कि मुझे अन्न क्षेत्र खोलकर सबको भोजन कराने की सेवा करनी है, मुझे लक्ष्य था। बचपन से मेरे अंदर ये चाह थी, लड़कों की